अच्छा, अभी लोग ये कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, तुमने इतनी बातें कर दी, हम कैसे मान लें कि तुम 2 करोड़ का सेल कर रहे हो, तो आप दिखाओगे? यस यस ऑफ कोर्स। तो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट का इनका एक डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रॉस सेल्स जो है 70 लाख है और ये फ्लिपकार्ट का एक अकाउंट है। एक अकाउंट ऐसे और फ्लिपकार्ट है। मल्टीपल अकाउंट्स है ना? हमारे पास टोटल और इस नेट सेल में हमारा क्या मार्जिन रहता रहेगा, हमारा क्या प्रॉफिट, हम घर क्या लाते हैं? तो इसमें हमने अपना खुद का घर बनाया है इसी ई कॉमर्स से। प्लॉट लेके 3 फ्लोर बनाया है। तो पर मंथ एक्सपेंसेस क्या रहते रहेंगे आपके? 3 से 4 लाख का एक्सपेंस अच्छा, रहता है। और किसी महीने हाईएस्ट रेवेन्यू क्या रहा होगा? हाईएस्ट रेवेन्यू सर तो अभी तो ग्रोथ पीरियड में है, हर दिन हाईएस्ट ही जा रहा है। ये 218 रुपये भाई, बैग बना कितने का रहे हो? 218 रुपये की लिस्टिंग है। रिटर्न्स को कैसे हैंडल करते हैं, और या फिर अगर इतना कम रिटर्न है तो कैसे आपने इसको मैनेज किया हुआ? सर देखिए, प्राइस हम भले ही कम रखें, प्रॉफिट हम भले ही कम रखें, बट क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट है वो ई कॉमर्स सेलर हैं, फ्लिपकार्ट पे बैग सेल करते हैं, लेडीज़ बैग। मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से। ये पर डे 3000 से ज़्यादा का ऑर्डर डिस्पैच करते हैं। कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और कैसे इतना बड़ा ऑर्डर मैनेज करते हैं। इवन फ्लिपकार्ट पे इनके कैटेगरी में जो इनकी रैंकिंग है, रैंक नंबर 2 है। तो मिलवाते हैं आपको आज के इंस्पायरिंग गेस्ट से। स्वागत है अफरोज़ जी हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो आए। तो मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बता दें कि अपना नाम, कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ है हुँ। और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में लखीसराय से। अच्छा। बीटेक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया मैंने कोलकाता से। कोलकाता के बाद मैंने चॉइस था मेरा कि या तो गवर्नमेंट जॉब या तो बिज़नेस। यूपी बिहार में मतलब हाँ, ये एक ये ऑप्शन होता है। टिपिकल होता है कि बिहारी हो तो गवर्नमेंट जॉब होना है। दहेज में तभी स्कॉर्पियो मिली ना। जी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कॉर्पोरेट का तो ठीक है, देख लेंगे उसे, पर एक बार ट्राई करते हैं। हुँ। और फॉर्च्यूनेटली लॉकडाउन लग गया। हमारे लिए तो फॉर्च्यूनेट ये था कि हमें टाइम मिल गया थोड़ा सा प्रिपरेशन का। तो उसके बाद मैंने वो घर से ही प्रिपेयर किया बीपीएससी के लिए। ओके। और 2021 के एंड में पेपर होना था, तो मैंने पेपर भी दिया हुँ। और फॉर्च्यूनेटली उसमें हमारा प्रीलिम्स हो गया। अच्छा। उसमें क्लियर था हमारा प्रीलिम्स। तो दिल्ली हम आए कि हमें करना है आगे की तैयारी मेंस के की लिए। तैयारी। ओके। मेंस की तैयारी के लिए 2 अक्टूबर 2021 को मैं दिल्ली लैंड किया। उसके बाद जब यहाँ आए तो देखे कि चलो यहाँ माहौल है, हुँ। मेंस पहली यहीं बार आए से थे आप क्लियर हो। दिल्ली? हाँ, पहली बार दिल्ली आए थे। अच्छा। मेरी सिस्टर रहती थी यहाँ, तो उन्हीं के पास आना था कि वहाँ से फिर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम जब दिल्ली लैंड किए तो यहाँ देखे कि चलो यहाँ तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो सरकारी लाल बत्ती का क्रेज़ तो है ही, हुँ। और प्लस बिज़नेस इतना बड़ा दिल्ली है, कैपिटल हार्ट ऑफ इंडिया। तो उसमें लगा कि चलो यहाँ तैयारी होगा जम के। बट अनफॉर्चुनेटली हम जब मेंस दिए तो मेंस क्लियर नहीं हुआ। हुँ। बट हमारी सिस्टर कर रही थी, काम कर रही थी, बिज़नेस कर रही थी। अच्छा, क्या बिज़नेस कर रही थी वो? उनका रीसेल का काम था, हैंडबैग्स का ही काम था। अच्छा। क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं, मुंडका इलाके में रहते हैं, तो वहाँ क्लटर है। हुँ। ये जूते का मतलब लेदर और रैक्सीन से जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, और वो बेल्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो वहाँ ईज़ी हो जाता है कि वहाँ से ऑल इंडिया सप्लाई कर सकता है कोई भी बंदा हुँ। जो उस इलाके में रहता है या किसी भी इंडस्ट्रियल इलाके में रहता है, तो वहाँ से कर सकता है। तो मैंने थोड़ा बहुत जब तैयारी कर रहा था तो पैनल वगैरह देखता था कि कहाँ क्या लिस्टिंग करना है, कैसे ऑर्डर प्रोसेस होते हैं, कैसे पैकेजिंग होती मतलब है। जो आपकी सिस्टर ऑनलाइन सेल करती थी? ऑनलाइन सेल करती ओके। थी। वो हाउसवाइफ़ थी, फिर पहले टीचर थी, फिर लॉकडाउन में तो पता ही है, हुँ। फिर वो ऑनलाइन बिज़नेस जॉइन कर ली। तो उसमें हमने थोड़ा बहुत सीखा कि कैसे करते हैं ऑनलाइन, ऑर्डर प्रोसेस कैसे होते हैं, ऑर्डर कहाँ से आते हैं। तो उस तरह से हमने स्टार्ट किया। फिर हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये कि हमने लिस्ट किया कि चलो एक जीएसटी था पड़ा हुआ, हुँ। किसी का था, तो हमने कहा कि चलो उसको चालू करते हैं। तो हमारा ना एक रैंडम सा एक प्रोडक्ट था, जब सबसे शुरुआत में एक हर्बल मेडिसिन था। अच्छा। तो सिस्टर को बोला ऐसा करते हैं ना कि हम इसको डालते हैं, देखते हैं ऑर्डर क्या है। तो वो डाले हम। जैसे ही लाइव हुआ, जब तक हम लोग तो सो गए, मतलब रात हो गया, शाम को डाला था। तो जब सुबह उठे तो देखे कि ऑर्डर आ गए 30 प्लस हुँ। उस हर्बल मेडिसिन के। वो किस चीज़ का मेडिसिन था वो? वो स्किन डिजीज़ का मेडिसिन था। अच्छा। बहुत पहले से वो चल रहा था, बट माउथ टू माउथ पब्लिसिटी थी उसकी। हमारे गाँव में लोग आते थे उसको लेने के लिए। हुँ। बट मेरा थोड़ा-सा थिंकिंग काम किया कि चलो देखते हैं। तो वो मेडिसिन कौन बनाता था? मेरे फादर एक्चुअली प्रोफ़ेसर हैं। अच्छा। वो गुज़र गए लॉकडाउन में। ओके। तो वो अपने फ्रेंड के साथ ही, वो केमिस्ट्री के प्रोफ़ेसर थे। हुँ।
तो उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट करके वो प्रोडक्ट बनाया था। उसमें ओके। हर्बल मेडिसिन लगा के, हुँ, कुछ केमिकल लगा के वो क्योर करने का। जैसे ही हम डाले उसके अगले ही दिन 30 ऑर्डर्स, बट मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास था नहीं, हुँ, वो बिहार में ही था। हम लोग तो ट्रायल पर्पस के लिए लगा दिए। बट फिर हम कांटेक्ट किए उन प्रोफेसर से, हमारे फादर तो रहे नहीं, तो वो बताया उसका अल्टरनेट क्या है। तो फिलहाल के लिए मुझे ऑर्डर भेजना था। ओके। तो 2 दिन के डिले में हमने चौड़ी बाज़ार से उनका मेन प्रोडक्ट हर्बल का, वो पूरा मार्केट ही है चौड़ी बाज़ार, हुँ, मसाले का मार्केट, वो ऑर्डर किया। उसके बाद फिर 2 दिन के डिले में हमने सारे डिस्पैच किए। उसके बाद तो लगातार ऑर्डर बढ़ते गए। हुँ, फिर क्या मीशो का एल्गोरिदम ये ऐसा लगा कि नहीं, आप इसे बेच नहीं सकते ऑनलाइन पे इस तरह अच्छा, से, उसके लिए सर्टिफ़ाइड होना चाहिए। तो वो हम लोगों ने हटा दिया उसको। ओके। फिर लगा कि जब इतना पोटेंशियल है किसी एक प्रोडक्ट को, जिसको लोग जानते हैं, जिसको ट्रस्ट नहीं करता है और जिस पे रेटिंग भी नहीं है, वो इतना सेल हो रहा है, वो इतना वो भी सेल डे हो 1 रहा से। है, तो जो चीज़ ज़रूरत का है, एसेंशियल चीज़ें हैं, वो कितना ज़रूरत होगा। फिर ये था, हमारा यूपीएससी का बैकग्राउंड भी था, हाँ, तो लगा कि इंडिया का क्या मार्केट है, हुँ, कौन से लोग कहाँ से हैं, हुँ, क्या वहाँ सीज़न चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कहा 150 करोड़ की आबादी है इंडिया हाँ, में और इतना बड़ा मार्केट है, इतने तरह के लोग हैं, तो कोई एसेंशियल अगर प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो कितना बिकेगा। तब से हम लोगों ने फ़ोकस किया कि अब एक कैटेगरी को पकड़ के हमें इसे बूस्ट करना है। हुँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर, बिहार में हमने डिज़ाइनिंग कॉम्पिटिशन में स्टेट लेवल पे डिज़ाइन किया था। बट वो अच्छा। होता है ना कि बिहारी है तो लड़का क्या करेगा, इंजीनियर बनेगा। डिज़ाइनिंग ना करके हम इंजीनियरिंग पूरा कोर्स किए। तो किस चीज़ की डिज़ाइनिंग करते थे आप? डिज़ाइन पेंटिंग करते थे हम अच्छा, बेसिकली। पेंटिंग तो वगैरह। एक होता है ना कि मतलब सौ आर्टिस्ट आर्ट आर्टिस्ट वाला आर्ट वो वाला था। फ़ील आता है। हुँ, तो फ़ैशन जब आ ही गया सामने, तो कहे चलो करते हैं। हुँ, वो पैम्पलेट जो है, वो दवाई का, वो पूरा हमने बनाया था, वो खुद से? डिज़ाइन किया था। उसका कैटलॉग होता है, हुँ, हुँ, जो हुँ, कैटलॉगिंग के लिए फ़ोटो। फिर ये था कि चलो, फ़ैशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, क्योंकि पढ़ाई कर चुके थे। फ़ैशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो उस पे काम करते हैं। पहले तो ये था कि चलो कपड़े पे करते हैं या बैग पे करते हैं, तो बैग का पर वहाँ हब है, हुँ। तो हमने सोचा चलो ये ईज़ी है, इसको पकड़ के क्योंकि करते ऑलरेडी आपकी हैं। सिस्टर कर ऑलरेडी रही हैं। सिस्टर कर रही थी, बस उस पे ये था कि स्केल करना था। आगे हमने लिस्टिंग करा, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट हुआ कि कौन से बैग्स चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले का हमारा कैनवस का बैग था। हुँ, थोड़ा-सा मेरे अंदर वो नेचर आ गया था कि ऐसे नहीं बेचने, कुछ भी नहीं बेचते हैं, कुछ क्वालिटी अलग बेचते हैं। करते हैं। हाँ, हुँ, कुछ अलग करते हैं। ये हमारा शुरू से मन में था कि हमें ना थोड़ा-सा लीक से हटना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, हुँ, 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 डिज़ाइन्स भी बहुत हैं। बट लीक से हटने के लिए ये था कि कुछ नया क्या करें। हुँ, तो उसमें हम लोग ने गलती से एक बार जाना था मुझे कहीं और, बारिश होने के चक्कर में हम लोग आज़ाद मार्केट चले गए। हुँ, मार्केट है हमारा दिल्ली में, तो वहाँ देखा कि एक कपड़े का मतलब कपड़े का ही मार्केट है। तो वहाँ से हमने एक फैब्रिक उठाया। बारिश के कारण हम लोग लौट रहे थे, वापस हो रहे थे। तो क्या, एक फैब्रिक उठा लेते हैं। हमारा मतलब वो बैग का फैब्रिक था वो? फैब्रिक था ठीक है। कपड़े का, हुँ, उस कपड़े से बैग बनाया हमने। अच्छा, बाद में हमें पता चला कि इसको कैनवस बोलते हैं, ओके। और वो उसको लिस्ट करा हमने। वो 200 से 300 प्लस ऑर्डर उस समय 2022-23 हुँ, के स्टार्ट में, हुँ, 22 के एंड में, वो ट्रेंडी प्रोडक्ट था ई-कॉमर्स पे, क्योंकि कैनवस के प्रोडक्ट्स नहीं थे, वो ड्यूरेबल भी हैं। हुँ, और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि बाद में हमने उसको, अब जब मिल से बना रहे हैं, हुँ, हुँ, अब तो हमारा ऑर्डर मिल से ही आता है, हुँ, तो उसके बाद वो रिसाइकल मटेरियल से ही बनता है हुँ, वो कैनवस। ओके। और स्टार्ट आपने मीशो से किया था? मीशो से ही स्टार्ट, ये ठीक जितनी है। भी जर्नी है मीशो से ही है। और मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट कर दी थी? मैन्युफैक्चरिंग हम लोग, क्योंकि हमारा छोटा सा यूनिट था एक मैन्युफैक्चरिंग का, हाँ, बट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया था 3 महीने बाद, क्योंकि ऑर्डर फुलफिल ही नहीं हो पा रहा अच्छा। था। मतलब आप जहाँ से इम्पोर्ट करते थे वो ऑर्डर नहीं हाँ, दे पाता था आपको? ऑर्डर नहीं दे पाता था। गॉट इट। एक बार हम इनके स्टोर पे नज़र डालते हैं कि इनका स्टोर या जो इनका प्रोडक्ट है कैसा है, ताकि आप लोग को भी एक आइडिया लगेगा। और ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं इनका प्रमोशन कर रहा हूँ, ऑलरेडी भाई महीने के 50 लाख से ज़्यादा का सेल कर रहे हैं एक स्टोर से। ओवरऑल भाई कितना सेल करते हैं हम? ओवरऑल सर 2 करोड़ का सेल है हमारा। 2 करोड़ का सेल है, जी। और एक स्टोर पे अभी मुझे दिखा रहे थे ऑफ कैमरा, तो 50 लाख का नेट सेल है, मतलब रिटर्न वगैरह करने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोशन करने के लिए ये दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि इनकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। और आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो इस वीडियो पे बने रहना। मैं एक बार देख लेता हूँ, फ्लिपकार्ट पे देखूँ भाई? हाँ, फ्लिपकार्ट पे आप चेक कर ठीक सकते है, हैं। फ्लिपकार्ट पे देखता हूँ मैं एक बार, इसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। लीजिए तो कि नाम। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं जो बैग है, ये 218 रुपये भाई।
बैग बना कितने का रहे हो? 218 रुपए की लिस्टिंग है। अभी मेन फोकस है कि अफोर्डेबल बनाना, ठीक है। और जहाँ तक कि हम प्रैक्टिकल अगर मायने में देखें हम, हम्म, तो इंडिया में 300 के अंदर कुछ भी आप बेच सकते हैं ऑनलाइन पे, अगर 300 में आप प्रॉफिटेबल हैं। तो कैसे प्रॉफिटेबल हो? 218 में आपने लिस्टिंग करी, क्या प्राइस पड़ता रहेगा आपको? तो इसमें लॉजिस्टिक का हमारा वेयर हाउस से कम लॉजिस्टिक फी लगता है। अगर वेयर हाउस बोले तो मतलब कि वेयर हाउस मतलब हमारा आपने फ्लिपकार्ट को सारे बैग दे दिए दे हैं, दिए, और जो वो ऑर्डर आ रहा है क्विक, वो जैसे कि आप अभी अगर हैं हम लोग दिल्ली में, हम्म, तो दिल्ली में हरियाणा में नियरेस्ट वेयर हाउस है ठीक है। इस जोन का, नॉर्थ जोन का। तो हमने चारों जोन अपने अंडर रख रखा है, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट। ओके। और हम लोग नॉर्थ में है ही दिल्ली, तो इसका वेयर हाउस नहीं रखा है, इसको अपने अंडर में ही रखा है कि मतलब यहाँ से शिपिंग आप करते हो? यहाँ से शिपिंग हम करते हैं, बाकी सारे जोन से फ्लिपकार्ट नेक्स्ट डे करता ही है? डिलीवरी होता है फ्लिपकार्ट के थ्रू। अरे वाह। तो उससे लॉजिस्टिक फी में कम हो जाता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, इस पे 4000 से ज़्यादा रेटिंग्स हैं हमारे सारे प्रोडक्ट पे 4000 5000 और प्लस 4 स्टार रेटिंग है। मतलब 218 रुपए का प्रोडक्ट 4 स्टार रेटिंग है। जी जी। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी तो आपने मेंटेन करी है। एक्चुअली क्या है कि बल्क सेलर के लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कि आप डायरेक्ट मिल से काम करो। ये 218 वाला आपको कितने का कॉस्ट करता रहेगा? हमें ओवरऑल जीएसटी वगैरह लगा के समझिए 120 के अप्रॉक्स में अच्छा, ये कॉस्टिंग पड़ता है, सारे जीएसटी वगैरह सब निकाल के लॉजिस्टिक वगैरह सब निकाल निकाल के, के उसके 100 बाद के का approx। प्रॉफिट है आपका। उसके बाद का प्रॉफिट है। और प्रोडक्ट देखते हैं आपका, यहाँ भी देखेंगे, इस पे भी 4.1 का रेटिंग है। और ये जो सारे बैग के जो डिज़ाइंस हैं आप खुद क्रिएट करते, खुद बनाते हो आप? हमारे 3 एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। अच्छा। यहाँ दिल्ली में वेयर हाउस तो 2-3 हैं, बट 3 एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। ठीक है। उस पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, इन हाउस डिज़ाइन फैसिलिटीज़ भी है। तो प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास जो कि आके डिज़ाइन करते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे हमें दिक्कत ये होता है कि जो हम डिज़ाइन है वो हम फॉरेन ब्रांड के डिज़ाइन से इंस्पायर होते हैं, बट फॉरेन का साइज, जैसे हमारे इंडिया में साइज जो है 5 फुट 5 इंच के लड़कियां, मतलब ऑन एन एवरेज 5.5 से नीचे ही रहती हैं। हाँ। तो उस अब फॉरेन ब्रांड को अगर हम देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, तो बट साइज उनका बड़ा होता है क्योंकि वो लोग हाइट में ज़्यादा 6 होती है। फीट, हाँ अप्रॉक्स। अगर इटली का ब्रांड लिए, पेरिस का लिए, हाँ। अगर कॉपी करेंगे तो मैच नहीं करेगा, इंडियन साइज में वो नहीं आएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले उसको इंडियन स्टैंडर्ड मिलाएं, ओके। हमारे इंडियन साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब ये है कि हरियाणा में लेडीज हाइट होती है उनकी, हम्म। साउथ नॉर्थ ईस्ट में हाइट कम होता है थोड़ा सा ऑन एन एवरेज, तो हमें वेरिएशन सबके लिए लाना होता है। तो हम कम से कम 50 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के 50 साइज बनाते हैं, अच्छा। एक सेम प्रोडक्ट के। और फिर अपने यूनिट में ज़्यादातर लड़कियां काम करती है, हर हाइट की है, हाँ। तो उनसे चेक करवाते हैं, उनसे रिव्यू लेते हैं कि बता भाई क्या मतलब कैसा तुमको लग लग रहा रहा है, है? ठीक है, कंफर्टेबल हो। हम्म। अगर वो बोल दी कि हाँ भैया कंफर्टेबल है, सही लग रहा है, तो एक बार हम अपने इंस्टाग्राम पे गिव वे भी कर देते हैं, अच्छा। रिव्यू रेटिंग के लिए। इंस्टा पेज भी है आपका? इंस्टा पेज भी किस नाम से है? लीजी की टोट्स। कितने फॉलोअर्स हैं भाई? अभी तो वैसे उस पर काम नहीं हो रहा है, 1500 फॉलोवर के अप्रॉक्स हैं वहाँ पे। अभी हमने स्टार्ट ही किया ये एक्सपेरिमेंट करना। एक सेकेंड ना, लीजी। LIZIQI हाँ, टोट्स, आगे? TOTES। ये ब्रांड नेम कैसे आपने सोचा था लिजी की? एक्चुअली चाइनीज इन्फ्लुएंसर थे, हम्म। और लॉकडाउन में मैं उसे देखा करता था, लीजी की, तो उससे इंस्पायर होकर, और ट्रेडमार्क में भी फ़ायदा हो गया कि वो यूनिक वर्ड है, हम्म। और एक बार जब किसी को बोल देंगे लीजी की, तो वो उसे दूसरा बार प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा कि वो वर्ड को और क्या बोल सकते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया कि, और फिर सिमेट्रिक भी है वो, L के बाद आई, हाँ, Z मतलब के बाद आई, Q के बाद आई, तो लोगो बनाने में भी ओके ओके। इस और वजह से। एक चीज़ बताइए, जैसे जो आपके प्रोडक्ट पेज पे जो फोटो शूट आपने करा है, मतलब फोटोज जो आपने करे हैं, तो ये खुद शूट किया है या AI से बनाया है, कैसे बनाया है? सर हमारे पास प्रोडक्ट बनने के बाद, फाइनल होने के बाद, नॉर्मल एक फ़ोटो शूट होता है। ठीक है। नॉर्मल फ़ोटो शूट होने के बाद जेमिनी से हम लोग जनरेट करते हैं। पहले चैट जीपीटी से करते थे, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर देते हैं। थोड़ा सा आप जेमिनी से और मॉडिफाई हो जाता है, तो जेमिनी अभी फ़िलहाल यूज कर रहे हैं उसका मॉडिफाई करने के लिए। बाकी जैसे पहले मुझे ये लगा था कि आप इंपोर्ट करते हो, क्योंकि जो लड़कियों का जो हाथ देख के लग रहा है कि इंडिया की नहीं है। तो जो आप उसमें मॉडल में अगर आप डाल सकते हैं कि विथ मॉडल फ़ोटो शूट हमें जनरेट हाँ करके हाँ दो, हाँ, तो वो उस तरह ओके। से। पर ये कोरियन लुक है हमारा, कोरियन लुक है, हाँ। 70% जो प्रोडक्ट है वो कोरियन लुक में है। अब पॉप कल्चर भी चल रहा है, जेनजीज को भी देखना है, बराबर। और सबसे अच्छा होता है ये पार्ट कि हमें अभी इंटरनेट पे, इंटरनेट का व्यूअर से हम चाहते हैं कि इंटरनेट का जितना फ़ायदा उठा सको, फ्री है इंटरनेट, आप उठा लो।
सही बात है। इंटरनेट में सारे डेटा हैं, फ्री में चैट जीपीटी है, आप उससे रिसर्च करो। सबसे अच्छा है कि कलर, अभी ट्रेंड कलर कौन सा चल रहा है, जैसे चेरी रेड कलर। हम्म तो चेरी रेड कलर्स के बैग, अगर चेरी सर्च करोगे फ्लिपकार्ट पे, चेरी बैग्स, तो हम्म हमारे बैग्स आएंगे। एक बार देख लेते हैं। हाँ, लीज किया है। वो ट्रेंडिंग है, वो अगर उसको आप ओपन करोगे वो तो ट्रेंड है। ये भाई इतना रिसर्च कैसे करते हो? मार्केट रिसर्च आपकी बहुत तगड़ी है, आपको मतलब सब पता है कि हाइट कहाँ पे कैसी है। एक्चुअली सर वो बताया आपको शुरुआत में, यूपीएससी यूपीएससी वाला वाला। जो लिंक है, इसीलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी काम को करो तो उसको शिद्दत से करो। झोंक मैंने दो उसमें खुद को। हाँ, मैंने पहले आर्ट किया, फिर इंजीनियरिंग किया, फिर यूपीएससी किया। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हम आगे कुछ थर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि और इंजीनियरिंग आपने कौन से ब्रांच से किया 2020 था? नहीं, ब्रांच किया था। ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। तो कहीं काम आता है वो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काम तो नहीं आता है, पर ये है कि इंजीनियरिंग आपको सब कुछ सिखा देता है, सिर्फ उस कोर्स के अलावा। लाइफ जीना सिखा देता लाइफ है। जीना सिखाते हैं, सर्वाइवल। इंडिया में, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कहाँ तो सर्वाइव करेंगे। ये जो अभी फ्लिपकार्ट पे हम देख रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को, तो अभी पर डे कितना हम सेल करते हैं? कितने ऑर्डर्स आते हैं ये बैग के? 3000 तो ऑनलाइन आता है। टोटल मिला के हाँ, आपका सब, टोटल मीशो, मिंत्रा, हाँ सब लेके? हाँ, वो अभी नॉर्मल एवरेज में है। ऑल मतलब पूरे साल एवरेज का 3-4 हज़ार ऑर्डर एवरेज होता है, बट यही डबल हो जाता है सीजन सेल में, के टाइम पे? फेस्टिवल सीजन में, सेल्स में। अभी 2-3 दिन बाद सेल्स स्टार्ट होने वाले हैं, फिर वो स्पाइक आएगा। उससे पहले थोड़ा सा तो वो होता है। जैसे भी मैंने देखा 200-250 के आसपास, मतलब एवरेज जो प्राइस है 200-250 का है। तो अगर मैं 250 भी पकड़ता हूँ और आप कह रहे हो 3000, तो 7-7.5 लाख का पर डे सेल। 7.5 लाख का अगर पर डे सेल होता है, जी हाँ, 7.5 लाख का पर डे का सेल है। 2 करोड़ महीना। हाँ, 2 करोड़ महीना। तो जैसा कि हमने बताया है, ये एक अकाउंट में, बट हमें क्या है कि सब कुछ पक्के पे करना है। गवर्नमेंट को टैक्स भी देने हैं उसी में, जीएसटी पूरा पे करना है। जीएसटी भी उसी में पे, लॉजिस्टिक भी पे करना है। तो वो सेल हाफ बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है, अदर देन माई कंपनी। और बाकी जो होता है सेल्स, वो हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग में, उसको स्टोरेज में, फ्लिपकार्ट के कमीशंस में। तो वो सेल होना ज़रूरी है। अगर उतने का ये नेट हमारा जो इन बैंक का है, वो अमाउंट अब 50 लाख का होता है, 50-60 लाख का। बाकी तो सब इधर मतलब जो फीस होते हैं, एक्स्ट्रा फीस, वो उसमें चला जाता है। ओके, फ्लिपकार्ट कितना फीस लेता है? फ्लिपकार्ट का तो सबसे बेस्ट मॉडल है कि अभी 0% कमीशन हो गया। कैसे? कंपटीशन के चक्कर में। अब ये फास्ट फैशन तो आ ये गया कब है। से है 0%? ये अभी स्टार्ट हुआ है, 1000 के अंदर का प्रोडक्ट को अभी 1 महीना हुआ लॉन्च। ये इसने 0% कमीशन कर दिया है। बट 6 महीने पहले 500 के अंडर के प्रोडक्ट को भी 0% कमीशन पे कर दिया, सिर्फ लॉजिस्टिक फी लगेगा। इस वजह से हम लोग पहले मीशो पे थे, अब फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि फ्लिपकार्ट की ट्रस्टेबिलिटी ज़्यादा है। वैसे तो देखो, रेटिंग्स वगैरह 4.24 के आसपास हैं, 4 स्टार रेटिंग है, तो भी रिटर्न्स तो आते रहेंगे। रिटर्न्स जैसे कि आप चेक कर सकते हैं हमारे मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे, हाँ, रिटर्न अंडर 10% है, जो कि तो नॉर्मल है। रिटर्न्स को कैसे हैंडल करते हैं? और या फिर अगर इतना कम रिटर्न है तो कैसे आपने इसको मैनेज किया हुआ है? सर देखिए, प्राइस हम भले ही कम रखें, प्रॉफिट हम भले ही कम रखें, बट क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्वालिटी से अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो रिटर्न आएगा। भाई इतने कम प्राइस में कैसे आप क्वालिटी दे रहे हो? अगर आप एवरेज मान लो कि अगर हमें 10% भी बचता है, अगर 100 का प्रोडक्ट है, अगर 2 करोड़ का सेल कर रहे हैं, अगर 10% भी बचता है तो 20 लाख। तो बढ़िया। हम लोग कोशिश करते हैं कि कम मार्जिन में बेस्ट प्रोडक्ट दें, रिटर्न ना आए, क्योंकि रिटर्न का फी ही 200 रुपये 150 रुपये होता है। कितना टाइम हो गया इसको सेल करते हुए? प्रॉपर 1.5 साल तो हुआ है, प्रॉपर मतलब करते हुए। तो इसमें हमने अपना खुद का घर बनाया है इसी ई कॉमर्स से, और उसको भी एआई से डिज़ाइन किया मैंने घर को। अच्छा। उसको भी डिज़ाइन करके अभी उसका काम चल रहा है, मतलब एक्सटीरियर हो गया है, इंटीरियर बाकी है। 3 फ्लोर का हमने मतलब दिल्ली में ही अरे वाह। प्लॉट लेके 3 फ्लोर बनाया है। और वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स खुलते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग को ना वो नहीं है कि कॉपी करना है, कॉपी नहीं करना, इसलिए 2-3 फैसिलिटीज़ ऐसी होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है हमारा। और आपके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और बाकी जो भी डिस्पैच करने के लिए जो भी टीम है, तो टोटल कितने मेंबर्स हैं? 18 मेंबर है टोटल। बस? बस और ये बैग बनाने में? बैग तो 200 लोग बना, 200 से 300। वही कह रहा हूँ, 200। ये सिर्फ रिटर्न में, 4-5 4-5 बंदे रिटर्न में हैं, मोस्टली लेडीज़ हैं। हाँ, क्योंकि लेडीज बैग तो और नहीं, ये होता है कि लेडीज़ लोग का जैसा मानना है कि वो थोड़ा सा पंचुअल है, स्टेबल होती हैं, कि वो मूव नहीं करती ज़्यादा है, दिमाग नहीं लगाएंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगी कि ठीक है भाई, काम मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, वो स्टेबल है वहाँ। अब उन्हें मूव नहीं करना, क्योंकि उनको
और अगर बॉयज़ है तो वो हाइक के वजह से वो चक्कर में दूसरे तो में दूसरे कंट्री भी चला जाए। हाँ, दूसरे कंट्री पे चला जाए। और हम लोग का ये काम है ना कि आप पहले उसको ट्रेंड करते हो। हम सिखाते हो लोग भाई, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो भी बेसिकली। काम कर रहे हैं हम लोग, जैसे आप भी कर रहे हो पॉडकास्ट, सही तो बात। वो कहीं बुक में नहीं पढ़ा कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब। सही तो बात। ये सब कुछ ट्रेंड होता है। अब ट्रेंड करके फिर उसे कहीं और कैसे बेच सकते हैं, तो रिटेन करते हैं उसे। अच्छा, अभी लोग ये कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, तुमने इतनी बातें कर दी, हम कैसे मान लें कि तुम 2 करोड़ का सेल कर रहे हो, तो आप दिखाओगे? यस यस, ऑफ कोर्स, आपके तो सामने है एक सर। बार लैपटॉप हमें बढ़ा दीजिए लॉगिन करके। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में भाई दिखाने जा रहे हैं कि क्या सेल्स रिपोर्ट है, मंथली क्या सेल करते हैं। तो भाई इस चीज़ पर लाइक हो जाए, कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि भाई ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियोस आपको पता ही है। और यह सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि ताकि आपको इंसाइट्स मिल सके कि भाई कितने एफर्ट्स में, कितने मेहनत में चीज़ें होती हैं, क्या रिज़ल्ट आता है, ताकि आपको पूरा अंदाज़ा लग सके। सिर्फ इस वजह से दिखाते हैं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई शोबाजी नहीं, जस्ट इंसाइट के लिए दिखाते हैं, इंस्पिरेशन के लिए दिखाते हैं। तो लाइक हो जाए। ओके गाइस, तो एक बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, मेरे सामने रिपोर्ट्स तो आ गए हैं। तो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट का इनका एक डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये ग्रॉस रेवेन्यू है, इसमें आई थिंक रिटर्न वगैरह नहीं कैलकुलेटेड है। एक बार हम अगर रिपोर्ट में जाएंगे ना, ग्रोथ में। तो यहाँ पे हम अगर मंथ वाइज चलते हैं तो नवंबर का हम देखते हैं, लास्ट मंथ का भी, दिसंबर में आज हम जो शूट कर रहे हैं ये 6 दिसंबर को शूट कर रहे हैं, तो नवंबर का हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रॉस सेल्स जो है 70 लाख से, और ये फ्लिपकार्ट का एक अकाउंट है, एक अकाउंट ऐसे और फ्लिपकार्ट का है। मल्टीपल अकाउंट्स है ना। हमारे पास टोटल 7 अकाउंट 8 अकाउंट हैं जो रनिंग में है प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, बाकी ठीक सब एक्सपेरिमेंटल है, ओके। उस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यहाँ पे जो कैंसिलेशंस हैं अराउंड 9 लाख का है, और सेल्स आफ्टर कैंसिलेशंस है 61 लाख्स का। रिटर्न्स इसमें हुए हैं 7 लाख्स का, ऑलमोस्ट 10% के आसपास रिटर्न्स आए हैं। जो नेट सेल है इनका 53 लाख्स का है नवंबर में। और भी देख लूँ भाई, अक्टूबर का भी। जरूर जरूर, अक्टूबर तो अगस्त तक भी। अक्टूबर में हम देखेंगे तो जो नेट सेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं 41 लाख्स का है। अगर हम सितंबर का देखते हैं तो इसमें भी 41 लाख्स का, तो मोटा मोटी 40 से 50 लाख का नेट सेल है इस अकाउंट से, है ना। एक बार अभी चलते हैं मीशो पे, चलते हैं, इसको भी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मीशो पे लास्ट 30 डेज़ में जो सेल है लगभग 7,85,000 का सेल है। जो रिटर्न है इनका 7.6%, 6% का रिटर्न है। ओके, दूसरे में चलते हैं, ये भी ये फ्लिपकार्ट का अकाउंट है ना। जी जी। और ये मीशो का अकाउंट है, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो इसमें लास्ट 30 डेज में जो सेल है 7,65,000 का सेल है, और इसमें जो रिटर्न है 4.8% का है। तो चलिए हम ज़्यादा क्या देखें, एक हमने दिखा दिया जिसमें 50 लाख का सेल है, इसके अलावा इनके मल्टीपल और भी अकाउंट्स हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी पर डे 1.5-2 लाख का सेल है। तो इसके भी ग्रोथ में एक बार हम जाते हैं, बिजनेस हेल्थ अनमोल में। ओके, तो इसमें अगर हम देखते हैं नवंबर का 47 लाख का सेल है। तो ऐसे ही मोटा मोटी आप देखोगे तो 1 करोड़ का सेल तो भाई दिखा दिया हमने। अक्टूबर में है 51 लाख का नेट सेल, सितंबर में है 91 लाख का। भाई इसमें इतना ज़्यादा कैसे है? सर वो फेस्टिव सीजन के। अच्छा, जो फ्लिपकार्ट का जो सेल आता है हाँ, फेस्टिव सीजन में। उसकी वजह से मोटा मोटी 1 करोड़ का तो आपने दिखाई दिया। 1 करोड़ हर महीने भाई कर रहे हैं, अगर सारे अकाउंट का मिला दे तो 2 करोड़ क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अभी नीचे और भी टैब ओपन करके रखा है भाई ने, इस पर भी 40-50 हज़ार का सेल पर डे का है। मल्टीपल अकाउंट्स है, भाई ने सारे डैशबोर्ड ओपन करके दिखा दिए सारे अकाउंट्स के। तो कोई ना, मैंने मोटा मोटी 3-4 अकाउंट्स के आप लोगों को दिखा दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं इसका रिकॉर्डिंग कहाँ से बंद करूँ? रिकॉर्डिंग जब तक बंद कर रहा हूँ लाइक कर दो गाइस, लाइक करने में पैसे नहीं लगते, लेकिन आप पैसे दे के भी इतना तगड़ा कंटेंट आप कहीं नहीं मिल पाएगा आपको। मैं जो रिपोर्ट दिखा रहा था नेट सेल दिखा रहा था, जो सेल हो रहा था, मान लीजिए सेल हुआ 70-80 लाख का, तो उसमें से नेट सेल हमारा हो रहा था 50 लाख का। 50 लाख का, जी। और इस नेट सेल में हमारा क्या मार्जिन रहता रहेगा, हमारा क्या प्रॉफिट, हम घर क्या लाते हैं? कोशिश करते हैं कि 20% मिनिमम घर। और जो आपके फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी वगैरह दे के? हाँ, सैलरी वगैरह दे के 20%। तो पर मंथ एक्सपेंसेस क्या रहते रहेंगे आपके? 3 से 4 लाख का एक्सपेंस रहता है। जो सैलरी वगैरह देनी होती है। सैलरी वगैरह दे के रेंट है हमारे पास, मतलब 10 से 12 फैक्ट्रीज है, तो उसके रेंट्स में 2 लाख तो रेंट में ही चले जाते हैं। बाकी तो जॉब वर्क है। फैक्ट्री की साइज क्या है? एक यूनिट में 12 से 13 मशीनें चल रही हैं। ओके। और वो कंटिन्यू चल रहा है जब से हम काम कर रहे हैं। 24/7 नहीं,
मतलब मतलब दिन-दिन में काम दिन होता दिन है। में काम होता है 9 से 9। और किसी महीने हाईएस्ट रेवेन्यू क्या रहा होगा? हाईएस्ट रेवेन्यू सर तो अभी तो ग्रोथ पीरियड में है, हर दिन हाईएस्ट ही जा रहा है, अच्छा, अरे वाह! क्योंकि डे बाय डे हम लोग और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हुँ। रुकना नहीं पसंद है अभी, अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी तो यंग जनरेशन है हम लोग। इतने टाइम से आप ई-कॉमर्स कर रहे हो, फ्लिपकार्ट आपने देख लिया, मीशो देख लिया, तो बैग के अलावा आपने और भी कोई प्रोडक्ट ट्राई करने का सोचा है या कुछ और साइड में कर रहे हो आप? अभी हम लोग ना फैशन को लेकर ही चल रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। इससे पहले कपड़े पे, क्लोथिंग पे, हुँ। हमारा मेन फ़ोकस था क्लोथिंग पे भी, जी। और लेडीज़ ये स्लीपर्स, हुँ, जो फॉर्मल स्लीपर्स होते हैं डेली हुँ, यूज़ के, हुँ, हुँ, फेस्टिव से पहले हुँ, हमने एक यूनिट खोला था हुँ। स्लीपर्स के लिए। तो उसमें एक एक लॉट बना बस। ओके, उसमें 1 डेढ़ लाख का इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैंने मतलब एक एक्सपेरिमेंटल बना था कि कैसा रहता है रिव्यूज़ उसका, ठीक है। क्या बनता है प्रोडक्ट। हुँ, बट वो फेस्टिव आने के बाद हमने थोड़ा उसे डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि दिसंबर के बाद शायद हो सके नेक्स्ट ईयर हुँ, 2026 में हमारा ये मैनिफेस्टेशन हो कि इसे पूरा करना है, ये अचीव करना है कि 5 करोड़ का सेल, 10 करोड़ का सेल हमें स्लीपर से करना है। हुँ, तो अभी शायद 10 दिन में हम फाइनलाइज़ करें, हमारी टीम फाइनलाइज़ करे कि ये करना है कि, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा था कि जितने भी चप्पल बने थे हम लोग ने सेल नहीं किया, बट जो बने थे वो आज तक एक भी नहीं टूटा। हुँ, सब डेली यूज़ कर रही है, हमारे एम्प्लॉय ही ओके। डेली यूज़ कर रहे हैं उस मतलब चप्पल अभी को। प्रोडक्ट टेस्टिंग चल रही है। प्रोडक्ट टेस्टिंग में ये हुआ कि अभी तक एक भी नहीं टूटा, और ये हमारे लिए सबसे बेहतर पॉइंट हो गया कि इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और हम लोग वो क्वालिटी बना सकते हैं। हुँ। जब क्वालिटी बना लेंगे तो फिर उसको बस और अफोर्डेबल किस-किस चीज़ बनाना का है। लगता है कि मार्केट आपको लगता है कि यार है, इस पे बना सकते हैं, इस प्रोडक्ट को हम निकाल सकते सर हैं? ये है कि इंडिया में हमने जैसे फर्स्ट में बताया कि 150 करोड़ की आबादी है, हुँ, हुँ, और बहुत तरह के लोग रहते हैं यहाँ, और सारे अभी अच्छे खासे अर्न कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट अर्निंग हो गया है। हुँ, पहले था कि हाँ, एक उम्र आने के बाद पैसे आते थे। हुँ, अब पैसे आने के लिए एज नहीं देखा जा सकता। जैसे हम लोग आपस में ही देख सकते हैं हमारी क्या ही उम्र हो रही होगी। बट अच्छा कुछ है, मुझे लगता है कि हमने उम्र से पहले अचीव कर लिया। तो हमें भी लगता है कि कस्टमर के पास पैसे हैं, हुँ, हुँ, उन्हें प्रोडक्ट मिलना चाहिए, उसे दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सोशल मार्केट मीडिया में मार्केटिंग करते हैं। और रही बात प्रोडक्ट की कि व्यूअर्स अगर सेलर को सेल करना चाहते हैं, वो क्या सेल कर सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि आप अपने लोकेलिटीज़ में हुँ, वो प्रोडक्ट देखो कि कौन सा प्रोडक्ट यहाँ बनता है। हुँ, मेन फोकस होना है, क्योंकि उससे कंपटीशन खत्म हो जाएगा। हुँ, अगर कोई सूरत का लड़का हो जो मेहनत करना चाहता है, तो उसके लिए पूरा इंडिया खुला है उसको कपड़े बेचने के लिए। आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, सूरत का बंदा हिमाचल में जाके साड़ी सेल कर रहा है, करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है। तो बस एक प्रोडक्ट, एक कैटेगरी साड़ी। अब क्लोथिंग में कितने सारे, हम लोग क्या पहन रखे, हुडी, आपने चिटर्स पहन रखा है। तो आप एक कैटेगरी को भी अगर पकड़ो और अगर देखो कि उस लोकेलिटीज़ में वो बन रहा है। बन रहा है, हुँ, तो आपके लिए पूरा इंडिया का मार्केट खुला है, आप उसको सेल कर सकते हो। हुँ, 150 करोड़ में आप समझ लो कि अगर 1% भी आप पकड़ लो, 1% को आप कैटर कर दो, तो आपके लिए फिर ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा। हुँ, जैसे कि अभी व्यूज़ चले जाते हैं, कोई भी फेमस हो जाता है इंस्टाग्राम पे ये, हुँ, हुँ, तो हम चाहते हैं कि कोशिश करो जो लोकेलिटीज़ में है, हुँ, उसको सेल करो। हुँ, अब सहारनपुर है, आप यूपी से हैं, हुँ, तो सहारनपुर में लकड़ी का बनता है, तो अब वुडन से कितना डिज़ाइन बन सकता है, होम डेकोर का, टेबल, बेंच, कुछ भी फोल्डेबल। बट ये है कि थोड़ा-सा इंजीनियरिंग करके उसका लॉजिस्टिक कम करो, कॉम्पैक्ट साइज़ में बनाओ, हुँ, और सबसे इम्पोर्टेंट वैसा प्रोडक्ट पकड़ो हुँ, जिसका साइज़ इश्यू ना हो। क्योंकि इंडिया बहुत वैराइटीज़ ऑफ पीपल है, साइज़ में भी बहुत वेरिएशन है। तो कोशिश करो वैसे प्रोडक्ट्स पे फोकस करने एक ही का। पीस बने उसका। हाँ, उस पे स्टैंडर्ड साइज़ हो इंडिया में। हाँ, जैसे कि घड़ी है, हाँ, अब हम लोग घड़ी का एक स्टैंडर्ड साइज़ है, वो कहीं भी आप बेच सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो। फिर बैग्स हो गया, उसका भी साइज़ नहीं होता। हुँ, फिर हमारे पास किचन आइटम्स हैं, किचन आइटम्स में भी कोई साइज़ नहीं होता, मतलब वो स्टैंडर्ड साइज़ है कि अगर हुँ, बेलन हमें बनाना है तो इतना हुँ, बड़ा बेलन बनाना है। बराबर समझ गया आपकी बात को। तो जैसे आप एग्ज़ाम्पल के टी-शर्ट अगर बेचने जाएँगे तो तो उसके साइज़ इश्यू मल्टीपल है, कलर होगा, मल्टीपल साइज़ होगा, साइज़ होगा, तो उसमें दिक्कत होगी। और कस्टमर को पता नहीं रहता एक्चुअल साइज़ क्या है, हुँ, कि हुँ, उसका हुँ। साइज़ क्या है। वो एक बार पहनने के बाद ही बताएगा कि भाई ये उसमें नहीं आ रिटर्न रहा है। आएगा, जिसके कारण ई-कॉमर्स पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है बेचना। हुँ, बट अगर डेटा है आपके पास, तो आप उस तरह से मैनेज करो। अभी भी ये हो रहा है कि आपके पास जैसे कि कोई ई-कॉमर्स सेल करना चाहता है, अगर उसके पास अच्छा डेटा है, हुँ, तो अभी भी हमें नहीं लगता है कि कोई ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस पे ये बोल दे कि मेरा सबसे कम रिटर्न है।
जैसे टी शर्ट पे ही, कपड़े पे रिटर्न तो आएगा ही। रिटर्न तो आएगा। हम्म, तो हम चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन से कि आपके पास एआई है, आप पूरे इंडिया का डेटा निकालो और जब भी आपका लेवल प्रिंट हो तो आप अपना साइज चार्ट रेडी करो कि अगर हरियाणा का आया है एल, तो हमको एल से थोड़ा सा बड़ा साइज देना है। अगर बिहार से आया है ऑर्डर या नॉर्थ ईस्ट से एल का ऑर्डर आया, एल लेंथ का ऑर्डर आया, तो हमें एल से थोड़ा छोटा भेजना है। हाँ, तो एल के अगर 3 वेरिएशन करें तो हम तीन या 4 वेरिएशन करें तो ऑल इंडिया में एल साइज चारों हम कर सकते हैं। तो उसमें अगर 2% भी रिटर्न कम होता है, 2 या तो बहुत है। 3% भी, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बच सकता है और वो प्रॉफिट आपका कहीं ना कहीं जाके पूरे ग्रोथ में काम आएगा। तो आप इस साइज वाली बात से कहना चाहते हैं कि बिहार के लोग थोड़े दुबले पतले होते हैं थोड़ा और सा हरियाणा के लोग चौड़े होते हैं, चौड़े ऐसा? होते हैं, तो वो तो आपको एआई भी बता देगा, आप डेटा भी निकाल सकते हो। आप बहुत सारे ऐसा सब कुछ इंटरनेट, मैंने जैसे कहा कि इंटरनेट पे पूरा संसार पड़ा है। लेकिन आपको जैसे इसमें काफ़ी टाइम से आप कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा हो गया है जी 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 और आप बहुत बारीकी से चीज़ों को रिसर्च कर रहे हो। जी जी। तो वो सर अभी है क्या कि ऑल इंडिया हमारे पास है। हम्म, अगर हम दिल्ली में बैठ के बेच रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट को, तो हमारे बगल में जो लिस्टिंग है वो कहीं ना कहीं सूरत की लिस्टिंग है। तो हमारा दुकान अब एक गली में सिमट के नहीं रह गया, पूरे इंडिया में पूरे रहेगा। इंडिया में रह गया। तो हमें उस लेवल का सोचना पड़ेगा कि हमें हमारा, अगर आप क्लोथिंग के लिए दिल्ली से स्टार्ट करो तो आपके बगल का जो दुकानदार है ऑनलाइन पे वो कहीं ना कहीं सूरत का है, तो आपको उसके साथ कम्पीट करना है। आप ये मत देखो कि बगल का सेलर क्या बेच रहा है, ये पड़ोसी सेलर क्या बेच रहा है। और अगर उससे भी ब्रॉड माइंड चाहते हो कि हाँ हमें कुछ बनाना है, तो वर्ल्ड क्लास सोचो। तो वर्ल्ड क्लास सोचो कि वर्ल्ड में कौन सा कलर, अभी जैसे कि हम लोग को बैग्स का है तो जैसे चेरी रेड कलर है, तो पेरिस में और भी जहाँ जहाँ फैशन ट्रेंड होके पूरे ऑल वर्ल्ड में फैलता है, तो वहाँ हमें ये देखना होगा कि वहाँ के लोग कौन सा, बस एक पॉइंट कि कौन सा कलर वो पसंद कर रहे हैं, वो आगे आके 6 महीने 8 महीने में इंडिया में वो होगा। तो आप रिसर्च करना अभी से स्टार्ट कर दो। ओके। चाहे जूते हो, स्नीकर्स है, तो वो कल्चर कब का था, NBA का स्पोर्ट्स कल्चर में था, वो जाके इंडिया में आया 1 साल 1.5 साल के बाद, जब वहाँ चलने के बाद। तो जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो कोशिश करते हैं पहले वहाँ देख लें, और टाइम जोन के अकॉर्डिंग, फैशन का टाइम जोन एक होता ही होगा हाँ बिल्कुल। कि उतने साल में तो इंडिया में पहुँच जाएगा वो, तो तैयारी करो, फिर मार्केट खुला है इसमें सेल करो। अभी वैसे भी बहुत सारे सेलर्स आते हैं किसी के फॉरेन पास के। कोई प्रोडक्ट आ गया मान लीजिए, तो प्रोसेस क्या होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सेल करने का? कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट से जो ट्रेंडी है, जैसे लबूबू अभी ट्रेंड किया था, तो जैसे अब ये लबूबू है, अब आप इंडिया मार्ट पे देखो कि लबूबू कौन बेच रहा है, फिर देखो कि कौन सबसे सस्ता बेच रहा है, उनसे कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करके एक बल्क सेलर में बल्क ऑर्डर लो, उसके बाद उसे लिस्ट करो, और उसमें भी आप सर्च कर लो कि अगर कोई ऑलरेडी पहले बेच रहा है तो उसमें देखो कि उसका निगेटिव रिव्यूज़ क्या है। अगर आपको निगेटिव रिव्यूज़ पता चल जाएगा तो वो गलती आप नहीं करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं एज मिलेगा उसका कि हम उससे अच्छा बेच सकते हैं। ई कॉमर्स का एक एल्गोरिदम होता है कि आपको प्रोडक्ट के रेटिंग के साथ साथ प्राइस को मेंटेन रखना है। अगर किसी का रेटिंग लो है और प्राइस भी लो है, और अगर आपका प्राइस लो है, मतलब प्राइस जेन्युइन है और रेटिंग अच्छा है, तो आपको कहीं ना कहीं एज मिलेगा, वो आपको व्यूज़ बूस्ट देगा। करेगा वो। हाँ, क्योंकि ई कॉमर्स अपनी क्रेडिबिलिटी तो एक रखती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारा अच्छा हो, हमारा मतलब ये नहीं करे यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो हाँ कि भाई फ्लिपकार्ट पे मुझे घटिया प्रोडक्ट मिल हाँ। गया। मीशो का थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं हमें लगा है कि 2-3 सालों में मीशो का थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है ये। नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो सिर्फ प्राइस सेंट्रिक है। हम्म। फ्लिपकार्ट पे इसलिए है कि वो सिर्फ प्राइस सेंट्रिक नहीं है, अगर आपका क्वालिटी भी प्रोडक्ट देता है वो। क्वालिटी होना चाहिए, मतलब उसका हमें लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है, रेटिंग इनटू प्राइस, उसके मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ही वो व्यूज़ देते हैं। अगर आप सिर्फ प्राइस कम कर दोगे और तो नहीं। जीएसटी वगैरह हमें स्टार्टिंग से ही बनवाना है? हाँ, जीएसटी पहले देखिए, किसी भी को अगर सेल करना है ऑनलाइन तो सबसे पहले ज़रूरत होता है कि एक जीएसटी सर्टिफिकेट हो, उसके बाद एक करेंट अकाउंट, क्योंकि लीगल आजकल बहुत ज़्यादा वॉच हो रहा है, तो आप एक करेंट अकाउंट रखो, एक आप जीएसटी सर्टिफिकेट रखो, एक बैंक अकाउंट, और फिर उसे लिस्ट करने के लिए आप स्टार्टिंग में ही जब स्टार्ट करना चाह रहे हो कि हमें करना है काम, तो एक ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दो। आईपी सर्च करके एक आता है, गवर्नमेंट पोर्टल फ्री है, उसमें आप सर्च कर लो कि ये वर्ड मार्क कहीं यूज नहीं हो रहा है। उससे क्या होता है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है अगर आपकी, तो वो आप कल को कोई उस कल पे को कोई यूज नहीं कॉपीराइट करे, और ट्रेडमार्क कॉपीराइट का नहीं इशू करे। ना दे। कल को अगर आपका अच्छा चल गया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि कल को नहीं ले पाए हम। तो ये 3 चीज़ें होना मस्ट है। बाकी आप फिर प्रोडक्ट पे रिसर्च करो और उसे लिस्टिंग करो,
उस यूट्यूब पे भी बहुत सारे आते हैं कि कोर्स लिस्ट की कैसे करना है, कैसे लिस्ट करना है। आप वीडियोस एक हैं। तरफ देखते जाओ, एक तरफ करते जाओ, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते हम्म, आप सीख जाओगे। बट ये है, इसमें कंटिन्यूटी चाहिए हम्म। कि हमेशा आपको उस पर ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा सेल कहाँ से आता है, मतलब ऑर्गेनिक सेल आता है या फिर सोशल मीडिया से भी आप पुश करते हो? सर हमारा मेनली है कि जो ट्रेंडी प्रोडक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन्फ्लुएंसर से हमारी कॉन्टैक्ट्स हैं इन्फ्लुएंसर से। तो सबसे पहले उसका हम उनके पास प्रोडक्ट भेजते हैं, वो हमें एक वीडियो बना के देते हैं, उसका रिव्यूज़ देते हैं हम्म, और उस प्रोडक्ट को हम लोग अपने इंस्टाग्राम लिज़िकी टोट्स पे हम लोग अपलोड करते हैं। फिर देखते हैं उसका व्यूज़ कैसा है, कितने व्यूज़ कैटर कर रहा है। तो उससे एक हमारा वीडियोज़ भी हो गया और एक ऐड भी हो गया। हम्म। तो ये पर्सनल करते हैं। उसके बाद हम लोग लिस्ट करने के बाद सोशल मीडिया के थ्रू ही, इन्फ्लुएंसर मार्केट के थ्रू उसे हाइक करते हैं, उसके विजिबिलिटी को हाइक करते हैं। अगर एक बार हाइक हो गया तो उसके बाद उसे इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर फ्लिपकार्ट एल्गोरिदम पकड़ लेता है हम्म। कि भाई इसको ऐड टू कार्ट ज़्यादा हो रहा है। मतलब कितने लोग क्लिक टू कार्ट, मतलब जो लोग देख रहे हैं उसको क्लिक कर रहे हैं। तो फिर उसको विजिबिलिटी बढ़ा देगा। हाँ, वो विजिबिलिटी है। जिसके पास क्लिक टू कार्ट ज़्यादा हो, हम्म। वो समझिए ऑटोमेटिक फिर बूस्ट कर रहा है। तो जो ओके। हम डेटा हम लोग पूरा तो जो देखते हैं। इंस्टा से आप लोगों को भेजते हो, जो भी कस्टमर को भेजते हो, वो सीधा फ्लिपकार्ट पे लैंड होते हैं? हाँ, उनका जो लिंक होता है वो फ्लिपकार्ट का ही लिंक होता है हमारे पास। ओके, खुद की भी वेबसाइट बनाई है आपने? खुद की भी वेबसाइट है, तो वहाँ से सेल नहीं Liziki.in करते से। आप? सर एक्चुअली क्या है, हमें लगता है कि अभी मार्केट प्लेस को हमें टाइम देना होगा। हम्म, फिर जब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और अच्छी होगी, हम्म। तो हम कोशिश करेंगे कि उसे वेबसाइट के थ्रू उसे सेल करें। ठीक है। Liziki.in से हमारी वेबसाइट है, उसमें हम्म। जेनरिक अगर ऑर्डर आ गए, अगर जनरली हम्म। डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं तो वो हम भेज देते हैं। ठीक है। वैसे तो सारे बाकी मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें मैं आपसे पूछ लूँ ई कॉमर्स से रिलेटेड, बट फिर भी अगर आप लोगों का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप डायरेक्टली इनसे पूछना चाहते हो, तो आपका इंस्टाग्राम का पेज अगर हो तो आप हमें दे दीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये हमारा इंडिया ई कॉम से हमने एक पेज बनाया है, हाँ। जिसको आप, जहाँ पे आप लोग सजेशन भी भेज सकते हैं हम्म, कि कैसे करें। अगर आपको चाहिए कि कैसे ई कॉमर्स स्टार्ट करें, हम्म। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब सजेशन भेज सकते हैं या हमें डीएम कर सकते हैं। जी। और दूसरा और कुछ भी अकाउंट अगर हमारे, प्रॉब्लम है तो भाई से आप पूछ सकते हैं। जी जी, अफरोज टोरेटो, तो वैसे हमारा हम्म। मेन जनरल अकाउंट है। ठीक है। थैंक यू सो मच अफरोज जी, ओके बहुत सर, ही थैंक यू। अच्छा लगा। काफ़ी इंसाइटफुल आपने नॉलेज यहाँ पे शेयर किया हमारी ऑडियंस के साथ में, तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, और कुछ भी अगर आपको नया सीखने को मिला, कुछ इंसाइट मिला, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ साथ में इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को बताओ कि भाई काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरनेट की मदद से करी जा सकती हैं। सिर्फ इंटरनेट रील देखने के लिए नहीं होता, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, यहाँ से हम अपना करियर बना सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिए, और जो लोग पहली बार आए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।